नमस्ते दोस्तों। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है नील और मैं इंडेक्स ट्रेड का फाउंडर हूं और एक एक्स प्राइवेट बैंकर हूं। आइए, हर दिन की तरह आज भी हम लोग आज मार्केट का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल लाइव मार्केट में क्या क्या है और अभी इन मिड ऑफ द डे भी हमें कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे इंडेक्स ट्रेड चैनल को फॉलो करते हैं, आप लोगों को पता रहेगा कि पिछले कई वीडियोस में मैं जब डेली एनालिसिस करता हूं तो यहाँ पे मैं एक बाइंग लेवल और एक सेलिंग लेवल ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वीडियोस को देख लीजिए एक बार फिर से। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है ये पूरा मेरा पर्सनल व्यू है। ये कोई भी स्टॉक या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक आपका जो एनालिसिस है उसको हेल्प करने के लिए, आपका एक असिस्टेंस करने के लिए बनाया गया है। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट से कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए सोच रहे हैं तो कृपया एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या नहीं तो अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करें। तो विद दिस डिस्क्लेमर मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। तो दोस्तों, आज अगर हम लोग निफ्टी के लिए देखें तो निफ्टी में हमें जो जो लेवल मेरे हिसाब से बन रहा है, एक तो ये सेलिंग लेवल है। सेलिंग जोन हमारा है 22,743 से लेके 22,731 तक का जो लेवल है, ये एक सेलिंग लेवल है। और एक जो मेजर बाइंग लेवल है वो 22,351 से लेके 22,323 तक है। ये मैंने कैसे एनालिसिस किया? इसको मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का इस्तेमाल किया। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एनालिसिस किया। साथ में मैं इसके साथ और भी किया, टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल किया। दोस्तों, अगर ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जो आगे बताने जा रहा हूं आप उसको समझेंगे। अगर ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आता है तो अगर आप चाहे तो हमारा एक इंडेक्स ट्रेड का, मैं इंडेक्स ट्रेड एजुकेशन से हूं, तो इंडेक्स ट्रेड का एक 5 दिन का हिंदी में एक ऑप्शन बाइंग का कोर्स होता है, जो जिसमें हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर इस्तेमाल करके ऑप्शन बाइंग कैसे किया जाता है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आप आ सकते हैं। ये हर संडे को शुरू होता है और संडे से लेकर संडे एक हफ्ते का सेशन रहता है, जिसमें प्रैक्टिकल सेशन आपका 3 प्रैक्टिकल सेशन रहता है और 2 थ्योरी सेशन रहता है और इसमें हम लोग ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए हम लोग पहले मार्केट का समझ लेते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम में जाएंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम में ये जो लेवल है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है 22,051 से लेकर 21,966, इसमें बाइंग हुआ है। और बाइंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे जिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमें यहाँ पे कोई बाइंग जोन दिखा जो है उसको टेस्ट नहीं किया गया। डिमांड एंड सप्लाई का खासियत यह है कि वो हमेशा एक बाइंग जोन और सेलिंग जोन को टेस्ट करता है। तो यहाँ पे कोई बाइंग जोन को अभी 22,000 में टेस्टिंग नहीं हुआ है। दूसरा एक बाइंग जोन का टेस्टिंग नहीं हुआ है, वो है 22,351 से लेकर 22,323। इस लेवल का भी फिलहाल कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है। सेलिंग जोन में हमारे पास 2 सेलिंग जोन है, एक 22,743 से लेकर 22,731 और दूसरा एक सेलिंग जोन है जो कि है हमारा 22,645 से लेकर 22,620 का। अब ये कौन सा सेलिंग जोन कब इस्तेमाल करना है, कब यूज करना है, मैं बताता हूं। नॉर्मली जो हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास बाइंग या सेलिंग जोन होता है उसको मीट करने में, जैसे ये जो 22,051 अगर बाइंग जोन है और 22,743 का जो सेलिंग जोन है, इसमें निफ्टी को मूव करते हुए कभी कभी 2 हफ्ते के ऊपर लग जाता है, 10-15 दिन लग जाता है। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है, अगर आप एक कम से कम 10-15 दिन, 1 महीना का होराइजन रख के आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये लेवल्स फॉलो करने चाहिए। अगर आप एक वीकली ट्रेडर है जो कि बाय टुडे सेल टुमारो या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो आपको ये जो 22,351 और 22,323 का लेवल है इसको ढूंढना चाहिए। और अगर आप प्योरली इंट्राडे हैं जो कि 5 मिनट या 15 मिनट के लेवल पे ही कंसेंट्रेट करते हैं, तो आपके लिए जो लेवल्स है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो आपने समझा कि मैंने आपके साथ अभी जो लेवल डिस्कस किया, 3 तरीके का लेवल डिस्कस किया कि आपका जो ट्रेडिंग फिलोसॉफी है उसको लेके हमने ये डिस्कस किया। और फिलहाल हम लोग जो एनालिसिस या जो भी बोलने जा रहे हैं उसमें हम लोग 4-5 चीजों के को फॉलो करेंगे। एक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई, और तीसरा हमारे पास हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन,
जो हमारा जो भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे उसमें हमेशा एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे और उसमें हम लोग एक 1:2 या 1:4 का फिक्स्ड टारगेट हम लोग लेंगे। और ये जो भी हम लोग करेंगे हम लोग शॉर्ट टर्म बेसिस पे करेंगे, जिसका अवधि होगा एक दिन से लेके, मतलब इंट्राडे से लेके हमारे पास 15-20 दिन का जो अवधि होता है वो टाइम हम लोग कंसिडर करेंगे। उससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, वो फिर लॉन्ग टर्म में चला जाता है, वो नहीं करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं रोज रोज जो वीडियो मैं पोस्ट करता हूं या अभी भी जो बात करेंगे वो इसी के ऊपर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप स्विंग करेंगे तो कौन कौन सा लेवल आपको देखना चाहिए। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम में था, अभी मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हूं। अभी हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में हमारे पास कुछ लेवल अगर है तो है कि नहीं। दोस्तों हमारा जो प्राइवेट ग्रुप रहता है वहां पे हम लोग एक पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट ये सब पोस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है यूट्यूब में हम लोग लाइव जो मिड मार्केट सेशन है उसको पोस्ट करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट भी देखते हैं और जो हम आप लोग भी देखते हैं। तो ये जो लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, ये हमारा पोस्ट मार्केट प्री मार्केट सेशन का डिस्कशन है जो कि सुबह के टाइम पोस्ट होता है हमारा प्राइवेट ग्रुप में। तो यहाँ पे जो ये लेवल है 22,000 22,485 का लेवल है, ये लेवल हमने मार्क करके रखा था। और जो एक लेवल हमारे पास नैरो लेवल है, जो कि हम लोग इंडेक्स स्ट्रीट में जिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से हम लोग डिमांड एंड सप्लाई लेवल को हम लोग फॉलो करते हैं, उस लेवल के हिसाब से यहाँ पे अभी इंडेक्स स्ट्रीट में लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे हर स्टॉक का लोडिंग होता रहता है। तो यहाँ पे निफ्टी में हमारे जो लेवल मिला था वो है 22,515 से लेके 22,506, और हमारा टारगेट जो था ये 22,620 पे था। तो अभी फिलहाल ये हमारे टारगेट जोन पे है। तो अगर टारगेट जोन पे है, क्या हम यहाँ पे भी कुछ लेवल पहचान सकते हैं, कुछ लेवल हम लोग देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक मेजर लेवल जो है निफ्टी का वो है 22,639 का लेवल है। 22,639 से लेके 22,645 का जो लेवल है ये एक मेजर लेवल है। तो अगर इस लेवल से ऊपर गया, फिलहाल के लिए जैसे मान के चलिए इस लेवल के ऊपर गया कोई रीजन से, तो हम लोग यहाँ पे एक हम लोग बाय का लेवल देख सकते हैं। और अगर हमारा जो लेवल है ये अगर बाय एनी चांस इस लेवल के नीचे रहता है, दैट इज 22,620 के नीचे रहता है, तो हमारा लेवल जो है वो बेयरिश रहेगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको, क्योंकि ये सप्लाई जोन में घूम रहा है, तो हम लोग इसको स्टॉप लॉस डाल के इस लेवल पे, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट कर सकते हैं, एक पी बाय कर सकते हैं या सी शॉर्ट कर सकते हैं। और हम लोग इंतजार कर सकते हैं जहां पे हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पे रहेगा। तो ये एक रिस्की पोजीशन है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेन मूव है दिन का वो निकल चुका है। ये हमारा मिड मार्केट लेवल है। बट कोशिश ये है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि कोई भी टाइम में आप कंसिडर कर सकते हैं कि मैं अगर चार्ट को एक बुक की तरह पढ़ पाऊं और चार्ट को मैं यहाँ पे अपना ट्रेड कर सकूं। तो अगर आप इस लेवल पे कर रहे हैं तो 22,629 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 22,630, 22,640 ये लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे आप एक शॉर्ट लेवल देख सकते हैं। और आपका टारगेट जो है वो आपका एक तो है 1:2 या 1:4 का जो लेवल है, ये सब जगह में आप ले सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो रहेगा, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। या तो नहीं तो आप टेक्निकल स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जहां पे इन सारे लेवल पे, ये जहां जहां से प्राइस अभी एक्चुअली पिकअप किया है, जैसे मान लीजिए एक 22,555, ये आपका एक लेवल हो सकता है आपका टारगेट लेने का। तो ऐसे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं, ये इसका हर एक चीज, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलिए, टॉप डाउन अप्रोच बोलिए, ये टारगेट लेके कैसे आप अपना कोई भी टाइम फ्रेम में, आप अगर आप एक पोजिशनल बायर या सेलर है, इंट्राडे बायर एंड सेलर है, कोई भी टाइम फ्रेम में आप कैसे अपने ये लेवल को एनालिसिस कर सके, उसके लिए मैं एक छोटा सा 1-2 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा ये स्क्रीन पे लेके आऊंगा। तो हम लोग एक 5 दिन का ऑप्शन बाइंग का इनकम जनरेशन टेक्निक यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर, मतलब टेक्निकल इंडिकेटर यूज करके हम लोग ऑप्शन बाइंग का एक कोर्स कराते हैं। हालांकि ये टेक्निकल हमारा मेन रहेगा, पर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के वो सारे चीजें जो कि एक ऑप्शन बायर या सेलर को जरूरत होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो ये हर एक संडे को ये बैच स्टार्ट होता है, रात को 8 बजे जो है पहला थ्योरी सेशन रहता है। उसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें वो हिंदी में, ये सारा पूरा क्लास का जो लैंग्वेज रहता है मेजरली हिंदी में रहता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें वो समझाते हैं, कॉल्स एंड पुट्स को डिटेल में समझाते हैं, प्रीमियम कैसे वर्क करता है वो समझाते हैं, ऑप्शन में टाइम वैल्यू क्या है वो समझाते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन के रिस्क समझाते हैं। फिर जो सेकंड डे है तो दैट इज ट्यूसडे को हमारा लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल होता है, जहां पे हम लोग आपको बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में जानकारी देते हैं, और उसको आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन द थर्ड डे, ऑन थर्सडे, हम लोग लाइव मार्केट में आपको ऑप्शन ग्रिड समझाते हैं, स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, मेंटोर अपना पैसा इस्तेमाल करके, अपना जो मार्जिन है वो इस्तेमाल करके जो जो स्ट्रैटेजी वो समझाते हैं उसको लाइव मार्केट में वो ट्रेड लेते हैं। फोर्थ डे में, फ्राइडे में, स्ट्रैटेजी का फिर से प्रैक्टिस होता है। आप अगर आप चाहे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाए इस चौथा दिन में, वहां पे आप फिर अपने साथ मेंटोर के साथ ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो मेंटोर अपना ट्रेड तो करते ही रहेंगे। फिफ्थ डे में आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, वो फिर संडे को 8 बजे, रात को 8 बजे का ये सेशन रहता है, और फिर वे फॉरवर्ड आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा वो डिस्कस किया जाता है। तो दोस्तों इसके साथ हम लोग एक आपको डिस्कॉर्ड का मेंबरशिप देते हैं, जहां पे आप जाके डिस्कॉर्ड में ऐसा एक प्रीमियम मेंबरशिप आपको दिया जाता है, जहां पे आके जाके आप अपना सपोर्ट मिल सकता है, अपना डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंटोर का व्यूज आपको मिल जाता है, आप अपना जो रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस है उसको पोस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए आज भी हमारा एक स्टूडेंट ने 11/19 को उन्होंने पोस्ट किया कि उनको बैंक निफ्टी पे 180 रुपया प्रॉफिट हुआ, और आईओसी में ऑप्शन में उनको 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और फिर उन्होंने पोस्ट किया कि बैंक निफ्टी में उनको फिर से 9,000 9,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे चीजें यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप इतना कॉन्फिडेंटली ऑप्शन बाय करके, ये जो उन्होंने किया पूरा ऑप्शन बाय करके ये सारे ट्रेड्स, ये पोजीशंस उन्होंने लिया, तो ये सारे चीजें यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। और यहाँ पे आप डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, ये डाउट अपना अपना आस्क योर डाउट में आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये प्रीमियम ग्रुप का मेंबरशिप आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जो इस वीडियो के साथ लिंक दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा जो ये हमारा चैनल है, ये चैनल में जो वीडियो पोस्ट होता है, तो वीडियो पोस्ट होने के बाद यहाँ पे जैसे नीचे है, नीचे आपको ये इसका लिंक मिलता है, नीचे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का, जैसे यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का लेवल स्ट्रैटेजी, इन्फ्लेशन में कैसे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, कैसे आप जोन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। साथ में आपको एक और लिंक दिया हुआ है जो कि यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा, एक फॉर्म दिया गया है, इंक्वायरी फॉर्म। ये इंक्वायरी फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जाके आप अपना डिटेल भर सकते हैं। और हम लोग हर हफ्ते सैटरडे के आसपास, फ्राइडे सैटरडे के आसपास हम लोग एक वेबिनार कांटेक्ट करते हैं, जो वेबिनार में आपको ये सारे चीजें कैसे डिटेल में, कैसे कोर्स कांटेक्ट किया जाता है, कोर्स की फीस कितना है, आपका जो मेंटर होगा उनका क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सारे चीजें जो है, ये सारे चीजें आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो के नीचे भी रहेगा, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग फिर से एक बार अपना एनालिसिस पे वापस आते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हुआ। अभी आइए हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ये देखिए एक सप्लाई लेवल पहले से मेरा मार्क किया हुआ है, और ये लेवल पे आके, ये सप्लाई लेवल जब टच करेगा, ये लेवल से लाके आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, और जहां से प्राइस एक्चुअली अपना मूव किया वहां से आप अपना एक टारगेट ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों बैंक निफ्टी में ये सारे लेवल, आज जो बैंक निफ्टी का लेवल रहा, ये लेवल हम लोग सुबह मार्क किया था, इसके लेवल से अभी ये सुबह का मूवमेंट था, अभी ये शाम का मूवमेंट, अगर हमको दोपहर में ये मूवमेंट अगर हमारा लक ने साथ दिया तो शायद ये भी मिल जाएगा। अदरवाइज ये सुबह एकदम प्री मार्केट, प्री मार्केट या पिछले दिन पोस्ट मार्केट में ये सारे लेवल से डिस्कस किए जाते हैं। और बैंक निफ्टी पे दोस्तों अगर सेम तरीके का हमें एक बायर लेवल और सेलर लेवल देखना है, जो कि जैसे मैंने आपको बोला कि लंबा टाइम फ्रेम में अगर आप है, तो जैसे 46,856 से लेके 46,434 ये एक बाइंग लेवल है, एक इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है। और एक जो सेलिंग लेवल है वो एक 48,049 से लेके 47,983 ये लेवल तक आपका एक सेलिंग लेवल चलता है। उसके साथ अगर आप बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, एक 47,374, 47,246 और 47,164, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पे बैंक निफ्टी वापस आने का चांस है, अगर ऑपरेटर इसको मैनिपुलेट नहीं किए तो ये सब लेवल पे जब आएगा तो आप यहाँ पे एक बाइंग लेवल ले सकते हैं, और ये सब लेवल से जब नीचे जाएगा तो आप एक स्टॉप लॉस डाल के एक सेलिंग लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं, बेयरिश मूव और बुलिश मूव आप कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर इंट्राडे में अगर हमको देखना है, तो यहाँ पे जो कैंडल है, ये कैंडल का जो टॉप है, ये टॉप अगर ये यहाँ पे सेलिंग लेवल पे टच करता है, टच करने के बाद हम लोग एक सेलिंग लेवल कंसीडर कर सकते हैं। अभी बैंक लेवल सेलिंग लेवल को टच नहीं किया, हालांकि उसके बहुत नजदीक में है, बट हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं, तो हम लोग रूल बेस्ड इसको एनालिसिस करेंगे, और रूल बेस्ड ही हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे।
ये रहा आज का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये अगर हम लोग ये देखिए अभी हमारा इंडेक्स ट्रेड फाइनेंशियल का जो रियल टाइम चार्ट है, इसमें अभी ये सारे लेवल्स अपडेट हो गए हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये सारे लेवल्स में हमें कुछ लेवल्स मिल सकता है कि नहीं। सुबह मैंने एक्चुअली अपने स्टूडेंट के लिए काफी सारा एनालिसिस किया था टॉप स्टॉक्स का। अभी मैं बॉटम से स्टार्ट करूंगा, बॉटम से देखेंगे कि हमें कोई लेवल्स मिल सकता है कि नहीं, सो दैट वी कैन कवर द एंटायर शिप। तो पहले हम लोग चले जाते हैं बजाज ऑटो में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बजाज ऑटो में ढूंढने के लिए कि फिलहाल हमें कोई लेवल मिल सकता है कि नहीं। तो बजाज ऑटो में हम लोग आ चुके हैं, और बजाज ऑटो में हम लोग देख रहे हैं कि हमें कोई लेवल मिलता है कि नहीं। जी नहीं, बजाज ऑटो में हमें कोई लेवल इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम लोग कोई नैरो जोन जो है, बजाज ऑटो का जो मेजर लेवल था, जो आज जहां से उनका फॉलिंग लेवल था मॉर्निंग में, जो हो चुका है 9248 से लेकर 9212, ये जो लेवल था यहां से ऑलरेडी बजाज ऑटो गिर चुका है, और यहाँ पे अभी टारगेट बुकिंग चल रहा है। तो बजाज ऑटो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग फिर से इंडेक्स शीट में आ जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे देखने के लिए कि हमारे पास इंडेक्स शीट में और क्या क्या लेवल है। तो बजाज ऑटो हमने देखा कि बजाज ऑटो में हमें कोई खास लेवल हमें मिल नहीं रहा है। तो हम लोग चले जाएंगे कोटक बैंक में, एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कोटक बैंक में हमें कोई लेवल अगर मिल रहा है। कोटक बैंक में हमारे पास या कोटक महिंद्रा बैंक हम लोग देखेंगे। देखिए, ये एनालिसिस करने का पर्पस यही है कि जैसे मान लीजिए ये इंडेक्स का फंडामेंटल इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, और आपको सारा दिन स्टॉक देखने का टाइम नहीं मिलता है, और आपको मान लीजिए 1:30 बजे के आसपास लंच ब्रेक हुआ, और उसमें आपको देखना है कि अभी मुझे कुछ स्टॉक मिल सकता है कि नहीं क्विकली। तो इसको आप एकदम क्विकली एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, कोटक बैंक में की जो नैरो लेवल है, यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ जा चुका है, तो कोटक बैंक में भी हमारे पास कोई लेवल नहीं है। इतना जान लीजिए कि 10 गलत स्टॉक शॉर्टलिस्ट करना, मतलब उसको डिस्कर्ड कर देना, उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि एक सही सही स्टॉक चुनना। तो ये जो है, जो स्टॉक में आपको लेवल मिल नहीं रहा है, जो स्टॉक आप ही अपना लेवल से निकल चुका है, वो स्टॉक आप इतना फास्ट शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे कि आप एक सही स्टॉक बहुत जल्दी ढूंढ पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे उसको ढूंढेंगे। तो एक है अपना एचडीएफसी लाइफ। अभी हम लोग जाएंगे एचडीएफसी लाइफ में और देखने की कोशिश करेंगे कि एचडीएफसी लाइफ में हमारे पास कुछ अगर लेवल आता है। तो एचडीएफसी लाइफ में भी हमारे पास फिलहाल जो इंडेक्स में हम लोग प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई लेवल नहीं है। आइए बजाज फिनसर्व में देखते हैं, बजाज फिनसर्व में हमारे पास कोई लेवल है कि नहीं। जी नहीं, बजाज फिनसर्व में भी हमारे पास फिलहाल कोई लेवल नहीं है। आइए अदानी एंटरप्राइज में देखते हैं, अदानी में हमारे पास कोई लेवल है कि नहीं। नहीं, अदानी में भी हमें कोई लेवल मिल नहीं रहा है। अदानी में भी स्टॉक नैरो लेवल, हम लोग हमेशा एक नैरो लेवल ढूंढेंगे इसमें। तो ये जो मैंने आपको फिलहाल जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मैंने करिकुलम दिखाया, तो यहाँ पे हम लोग ये भी आपको सिखाते हैं कि ये इंडेक्स ट्रेड को आप सही तरीके से कैसे यूज करें। हालांकि ये जो वीडियोस है, ये प्लेटफॉर्म इंडेक्स ट्रेड जो प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल ही ओपन है, और वो मैं हर वीडियोस में थोड़ा दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप लोग मेंटोर के साथ करके, लाइव मार्केट में करके देखेंगे कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिलहाल फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अदानी एंटरप्राइज में भी हमें कोई लेवल नहीं मिला है। डॉक्टर रेड्डीज में जाएंगे, और डॉक्टर रेड्डीज में हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर रेड्डीज में हमें कोई लेवल मिल रहा है कि नहीं। डॉक्टर रेड्डीज में भी हमारे पास जो लेवल है बहुत वाइड है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़े स्टॉप लॉस लग सकते हैं, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है हमेशा कम स्टॉप लॉस वाला स्टॉक ढूंढना, क्योंकि कोई भी ट्रेड हम लोग लेते हैं स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। अभी ब्रिटानिया में जाएंगे और ब्रिटानिया में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटानिया में हमारे पास कोई स्टॉक है कि नहीं। जी नहीं, ब्रिटानिया में भी फिलहाल हमारे पास कोई लेवल नहीं मिल रहा है। ब्रिटानिया में एक लेवल हमें मिल सकता है कि अगर ये इसके अंदर जाके फिर वापस आए, दिस इज अ मेजर लेवल, दिस इज लाइक ब्रिटानिया में, दिस इज लाइक एक सेमी लेवल हमें मिला है कि हम लोग अगर ऐसा कोई हमें ये होता है कि यहाँ पे अंदर जाके ये लेवल के पास जाके और फिर वापस आता है ब्रिटानिया, तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट लेवल कंसिडर कर सकते हैं। ब्रिटानिया में एक शॉर्ट लेवल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वंस द स्टॉक गो इन एंड कम्स आउट। तो यहाँ पे हम लोग ब्रिटानिया में यहाँ पे एक बेरिश लेवल कंसिडर कर सकते हैं, जो मेरा एंट्री कैंडल होगा उसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। अदरवाइज इसके ऊपर भी आप एक स्टॉप लॉस लगा के, और ये नीचे हम आप लोग एक 1:2
या 1:4 का एक टारगेट लगा के आप इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट लगा के आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड, कैसे टारगेट लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है, ये मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ, पर वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं रहता है। तो अगर आप पीस मील में, मतलब एक वीडियो में थोड़ा सिखाओ, दूसरा वीडियो में कुछ सिखा, तो उसको अगर कंसिडर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगे कि स्ट्रक्चर्ड वे में मैं कुछ सीखूं, तो ये ऑप्शन बाइंग का जो सेशन मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में इसको सिखाते हैं। तो ये अपना एक लेवल हो गया। देन विल गो टू इंडेक्स ट्रेड में ब्रिटानिया हो गया, विल गो टू मारुति। मारुति में वी हैव अ फैंटास्टिक लेवल। अगर आप चाहे तो मारुति इज ऑन द लेवल, इज बैंग ऑन द लेवल। तो मारुति एक शॉर्टलिस्टेड स्टॉक है हमारे लिए आज। तो मारुति में आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये लेवल के ऊपर जैसे जाएगा तो यहाँ पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि मारुति में एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आया है, तो फिलहाल के लिए हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कंसिडर करेंगे। कैसे करेंगे कि ये हमारा जो होगा, ये जो कैंडल है, ये कैंडल मारुति का ये लेवल को क्रॉस करके नीचे गया है। तो एक्चुअली हमारा जो एक्चुअल ट्रेड होगा, आप जिसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका एक शॉर्ट का एंट्री हो सकता है विथ और विथ 1:2 और 1:4 रिस्क टू रिवर्ट को कंसिडर करके, या और यहाँ पे इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। दिस विल बी योर, सो इसका हाई जो है ये है 12,478, तो समवेयर अराउंड से 12,500 कुड बी योर स्टॉप लॉस। से यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जितना ऊपर डालेंगे आपका रिस्क उतना ही बड़ा हो जाएगा, बिकॉज दिस इज योर रिस्क पोर्शन, और फिर आपका रिवॉर्ड अचीव करने में उतना ही टाइम लगेगा। सो दिस इज लाइक ए ट्रेड, मारुति इज अ ट्रेड फॉर अस। ओके, सो नाउ मारुति हमें मिला है। अभी हम लोग इंडसइंड बैंक में जाएंगे और देखेंगे कि हमें मारुति में और एक चीज है कि बाय चांस यहां से मेरा स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, बिकॉज अभी भी हमारे पास 1-2 घंटे का टाइम है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फिर यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग एक बुलिश व्यू ले सकते हैं, और सिमिलर वे में जैसे एंट्री कैंडल के ऊपर मतलब इस केस में हम लोग एक टारगेट लेके और नीचे स्टॉप लॉस लेके हम लोग कर सकते हैं। एक दिन में 2 बार अगर स्टॉप लॉस हो गया कोई स्टॉक में, तो वो स्टॉक में जाना नहीं चाहिए। तो मारुति इज काइंड ऑफ इन आवर रडार। फिर हम लोग चलेंगे इंडसइंड बैंक में और देखेंगे इंडसइंड बैंक में हमें कोई लेवल मिल रहा है कि नहीं। इंडसइंड बैंक में कोई लेवल मिल रहा है कि नहीं? जी नहीं, इंडसइंड बैंक से प्राइस ऊपर के चला गया, तो इंडसइंड बैंक में हमें कोई लेवल नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा कि इंडेक्स के थ्रू हमने कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉक का हमने एनालिसिस किया, कितना फास्ट एनालिसिस किया, एंट्री एग्जिट हमने समझा, टारगेट समझा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पोर्टल। अगर आप चाहे तो इसको फ्री में फिलहाल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको और अच्छे से कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो आप ये हमारा जो कोर्स है इसमें ज्वाइन करके देख सकते हैं। अगर आप चाहे कि आप वेबिनार अटेंड करना चाहे और डिटेल में जानना चाहे कि इसके बारे में, तो जो फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। जिस दिन वेबिनार रहेगा, नॉर्मली हर फ्राइडे सैटरडे के आसपास वेबिनार रहता है, तो इसका डिटेल आपके पास चला जाएगा। फिर वेबिनार अटेंड करके आप जान सकते हैं कि हाँ आपको इसमें कुछ एनरोलमेंट करना है कि नहीं। सो दिस इज फॉर टुडे, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बहुत जल्दी हम लोग एक पोस्ट मार्केट लेके वापस आएंगे। टिल देन मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। यू ऑल हैव अ वेरी प्रॉफिटेबल डे, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।